हाल ही में इंतकाल कर जाने वाली उर्दू की अजीम शख्सियत मारूफ अदीब व नक्काद गोपीचंद नारंग को बेंगलुरु में याद किया गया। बेंगलुरु के अल अमीन डिग्री कॉलेज में आज ताज़ियती इजलास मुनक्किद हुआ। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के साबिक सदर अजीजुल्लाह बेग, मारूफ अदीबाज शाइस्ता यूसुफ, माहिर मंसूर, इकबाल अहमद बेग और दीगर ने शिरकत की। मुकर्रिर ने कहा कि गोपीचंद नारंग ने उर्दू को एक आलमी जबान के तौर पर फरोग देने की कोशिश की, नई बस्तियों में उर्दू को आबाद किया, उर्दू के सफीर की हैसियत से गंगा जमनी तहजीब की नुमाइंदगी की। इस मौके पर बेंगलुरु से गोपीचंद नारंग के ताल्लुकात, कर्नाटक के शोरा और उदबा से ताल्लुकात पर रोशनी डाली गई। उसको जो है हमने उसका महसूस किया कि वो आलमी शख्सियत थी, पूरी दुनिया में इस वक्त आलमगीर शख्सियत थी कि उर्दू का तारुफ उन्होंने उर्दू की नई बस्तियों में करवाया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत बड़े एजाज़ात से नवाजे गए थे। वो कोई ऐसा बड़ा इनाम नहीं था कि उनको नहीं मिला हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, न सिर्फ दोनों मुल्कों के बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू की नई बस्तियाँ कायम हुई वहाँ पर जो है उनको आपको एजाज़ात से नवाजा गया। आपने उर्दू का तारुफ उन मकामात पर किया। हमारे अल अमीन की ये खुसूसियत ये है कि हम लोग जो भी बड़ी शख्सियतें हैं, जो मोहसिनीन हैं, उनके एहसान को हम याद करते हैं, हमारे बच्चों तक उनके एहसानात को जो है बताते हैं। वो चाहते थे कि उर्दू को एक हिंदुस्तानी, एक मकामी ज़बान की हैसियत से फ़रोग़ दिया जाए। वो हमेशा कहते थे कि उर्दू और हिंदी अलग अलग नहीं है, ये दो बहनें हैं और एक दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि उर्दू का जो ज़ख़ीरा अल्फाज है, जो वोकैबुलरी है, उसमें तकरीबन 60% अल्फाज जो है वो हिंदी ही से आए हैं, संस्कृत हिंदी से ही आए हैं। और खड़ी बोली जिसे कहते हैं, जो उर्दू का सबसे अव्वल रेख्ता और खड़ी बोली वगैरह, वो उसकी बुनियाद ही अमीर खुसरो ने जो शायरी की। ये समझ लीजिए कि उर्दू की एक दौर ख़त्म हुआ, एक दुनिया मिट गई। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जाने वालों ने या जाने वाले ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा है। उनके जो अदबी कारनामे हैं वो हमारे साथ हैं। एक अच्छे फनकार की बात यही होती है, एक अच्छा इंटेलेक्चुअल जब भी दुनिया से जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, बल्कि वो जिंदा रहता है। वो कहते हैं कि मकदूर होने के बावजूद मैं न होकर को नहीं रखता, मैं मातम खोला नहीं हूँ उर्दू के बारे में। मैं am always very optimistic about it, इसलिए कि उर्दू ऐसी है जैसे रिवर थेम्स है, मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। मैं चलती रहूंगी मैं हमेशा, कोई आए ना आए, इट इज इमीडिएट वेदर समबडी कम्स विद मी और नॉट। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था। उर्दू को जिंदा रखने के लिए वो हमेशा कोशिश करते थे, उसकी तरीक़ बका के लिए। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किशनगंज सेंटर के मामले पर इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगाया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने कहा कि किशनगंज सीमांचल इलाके में 52% मजदूर हैं और मोदी हुकूमत इनके साथ नाइंसाफी कर रही है। मोहम्मद जावेद ने कहा कि वो हैरान है कि इसी जगह पुलिस कॉलोनी की तामीर का काम हो रहा है, लेकिन इतने सालों बाद एएमयू सेंटर के लिए सिर्फ 136 करोड़ से 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किशनगंज सेंटर के लिए आज भी पार्लियामेंट में आवाज उठी। किशनगंज से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद हमारे साथ हैं। एएमयू सेंटर के लिए फंड रिलीज नहीं किया जा रहा, भेदभाव और तफरीक की जा रही है। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे कि बिहार को एक मजदूर जो सप्लाई करने वाला स्टेट है वो बना के रखना चाहती है। नीति आयोग का दिसंबर का अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो 52% वहाँ के लोग गरीब हैं और हमारा जो सीमांचल का एरिया है जिसमें हम बंगाल को भी जोड़ते हैं, वहाँ पे 65% से ज़्यादा लोग गरीब हैं। अगर तालीम हमें मिल जाएगी तो क्या हम इनसे पीछे रह पाएंगे? कभी नहीं। हम भी इनको हर जगह इनका मुकाबला कर सकेंगे, लेकिन अगर हम पढ़ लिख लेंगे, मुकाबला कर सकेंगे नौकरियों में या बिजनेस में, तो इनको जो मजदूर सस्ते दामों में मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा। तो जानबूझ के ये साजिश है। एक आखिरी सवाल, पिछले दिनों खबर आई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फंड 62 करोड़ से घटकर 9 करोड़ हो गया है और आप फंड की मांग कर रहे हैं। क्या आपको पॉसिबल लगता है ये, या ये करना ही चाहिए? मेरा तो मांग है, जो यूपीए की सरकार ने 136 करोड़ एलोकेट किया था और 10 करोड़ दिया गया, बाकी 126 करोड़ शीघ्र अतिशीघ्र अर्लीस्ट पॉसिबल हमको दिया जाए। उसके अलावा 52 करोड़ रुपया हॉस्टल
और बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल के लिए हमें दिया जाए। इसके अलावा हमको 500 करोड़ और मिलनी चाहिए ताकि वहाँ पे एक एडुकेट स्टार्ट होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके, ताकि हमारे यहाँ बाकी जगहों की तरह वहाँ भी एस्टैब्लिश हो सके हमारा यूनिवर्सिटी। तो ये वो हालात हैं, आप समझ सकते हैं कि अभी तक भी जो किशनगंज का एमयू सेंटर है वो फंड्स का इंतजार कर रहा है। सवाल ये है, देश अगर पढ़ेगा नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दीन इस्लाम और सूफीज़्म की तालीमात को आम करने के साथ साथ उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत अंजाम देने वाले सैयद शाह ज़ैनुल आबदीन तुराबी को बेंगलुरु में तहनीत पेश की गई। शहर के दारुस्सलाम में इदारा अदब इस्लामी के तहत कुल हिंद एजाजी मुशायरा मुनक्किद हुआ। इस मौके पर उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए खानकाह तुराबिया के सरपरस्त सैयद शाह ज़ैनुल आबदीन की खिदमत का एतराफ़ करते हुए इन्हें एजाज़ पेश किया गया। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के साबिक रजिस्ट्रार प्रोफेसर एस रहमतुल हक की सदारत में यह तकरीब मुनक्किद हुई। वाज़ह है कि बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के करीब वाक़े खानकाह तुराबिया में वक्त वक्त पर उर्दू की महफिलें सजाई जाती हैं। इस खानकाह के जरिए अमन व इत्तिहाद की कोशिशों के साथ उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए नुमाया काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर सैयद शाह ज़ैनुल आबदीन तुराबी ने कहा कि उर्दू ज़बान के जरिए ही हम अपनी तहजीब व सकाफ़त को जिंदा रख सकते हैं। कि जो अगर ज़ुबान मिट जाए तो उसका कल्चर ख़त्म हो जाता है, उसकी तहज़ीब ख़त्म हो जाती है। हत्ता कि ऐसा भी देखा गया कि जो है वो तमाम मज़हब ही ख़त्म हो जाता है। तो चाहिए कि मैं ख़ास तमाम खानखाओं को मेरे तरफ से बिलखुसूस, अब बचाई सिर्फ खानखों में है, उर्दू अदब जो है सिर्फ खानखों में बचा है। और जो है मैं चाहता हूँ कि तमाम खानखाओं में, पूरे हिंदुस्तान के खानखाओं में मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि उर्दू के लिए फ़रोग़ करे, उर्दू के लिए जो है काम करे। और जो है क्योंकि आगे चलकर जो है हमारा अदब, जो उर्दू अदब का जो मामला है, अगर हम अपनी ज़ुबान को नहीं बचा सकेंगे, अपनी मादरी ज़बान को नहीं बचा सकेंगे, तो हमारा कल्चर भी नहीं बचेगा और जो है हमारी तहज़ीब भी नहीं बचेगी। के लिए जो स्कूल्स वगैरह एवरी ईयर जो बच्चे जो पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह होती है, और जो बच्चे अच्छी तरीके से नंबर से पास होते हैं उनको गिफ्ट देना होता है। इस तरह के जो जो सिलसिला होता है उस चीज़ में मैं आगे रहती हूँ। मेडिकल के लिए हाँ, मेरी दवाइयाँ होती हो या जैसे कि फ्रूट्स वगैरह तकसीम करते हैं हॉस्पिटल्स में, हाँ वो मैं खुद भी जाती हूँ, मैं खुद जाके वो सब लोगों को बता देती हूँ, करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है मुझे वैसे चीज़ों से अच्छा लगता है, ये चीज़ में मैं थोड़ा आगे रहती हूँ कि जब तक इंसान बहयात रहता है उसकी कदरदानी नहीं की जाती। बाद हयात उनको याद किया जाता है, फूल की मालाएं उन पे चढ़ाए जाते हैं, चादर चढ़ाई जाती है, क्या बात है, और फूल की चादरें चढ़ाई जाती हैं, कपड़ों की चादरें चढ़ाई जाती हैं। जब हयात में अगर किसी का एतराफ़ करते हैं तो यकीनन सद यकीनन वो जो है माशरे के लिए, कौम के लिए, हमारी मिल्लत के लिए, भाईचारगी के लिए, इंसानियत के लिए, कौमियत के लिए सबसे बेहतरीन मिसाल साबित होंगी। लिहाजा जो लोग खिदमत कर रहे हैं उनको पहचानना, उनको अप्रिसिएशन करना, उनकी तहनीत देना यकीनन अपनी जगह बड़ी अहमियत का हामिल है। इसलिए कि सिर्फ हम बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए से वो भी अपनी जगह इल्म अदब का काम करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे खानखाहों में रहकर और छोटे काम करते हुए जो लोग बाकायदा तौर पे खिदमत कर रहे हैं उनको देना ये वक्त का अहम तकाजा है। मैं जहाँ मोहतरम खानखाह के ज़रिए से जो उर्दू ज़बान और अदब का फ़रोग़ हासिल है वो अपनी जगह कितनी बड़ी अहमियत का हामिल है, इससे बाज़ लोग गौर नहीं करते, लिहाजा ऐसे लोगों का इंतखाब करें। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। इस दौरान लाखों की तादाद में कावड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर मगरबी यूपी के मुख्तलिफ अजला से गुजरते हैं। इन दिनों में शिव भक्त कावड़ियों के लिए बड़े पैमाने पर भंडारों और सेवा कैंपों का एहतमाम किया जाता है। मेरठ में भी कई मुस्लिम समाजी खिदमतगार और कारोबारी कावड़ियों के लिए खुसूसी खिदमत कैंप और भंडारे का इनेकाद करते हैं। मेरठ के हिंदू मुस्लिम कारोबारी मुश्तरका ताउन से 2 साल के अरसे के बाद इस साल भी
कैंप के एहतमाम की तैयारियां कर रहे हैं और हुकूमत की नई गाइडलाइन के तहत अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में मसरूफ हो गया है। लगता है वो 2006 से लगता है और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के नाम से लगता है ये, क्योंकि हम हमेशा जो हमारे व्यापार मंडल के लोग हैं त्रिमूर्ति चौक व्यापार संघ बैनर के तले लगता है। इसमें के जो हमारे शुराब गेट के, भगत सिंह मार्केट के और अन्यथा जो आसपास के व्यापारी हैं सब मिलके उसमें सहयोग करते हैं और उसमें मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। ये हर धर्म में इसको जो है बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो इसके विषय में जो है हम लोग जो है मतलब जो गाइडलाइन जो आई है, जो शासन से हमारी प्रशासन से जो गाइडलाइन आई है उसको हम जो है उस पर चलेंगे और उसको मानेंगे भी। और पहले हमारा जो है बीच चौराहे पे लगता था ये, और इसमें हम जो है मतलब हमारे दवाइयाँ भी होती हैं इसके अंदर, और भोले बाबा का जो भी मतलब जो कावड़ लेके आते हैं उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है उसके लिए समर्पित रहते हैं व्यापारी लोग जो हैं, जिसमें क्षेत्र के भी लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो इसमें मतलब कोई हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं रहता है, इसमें मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा के रूप में हम काम करते हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।